गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेट नंबर 1 2023 क्लास 12 के लिए कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। फोर्थ का गया क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ए इक्वल टू v1 है, b इक्वल टू v1 है, c इक्वल टू v1 है। क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस लैम्डा b c के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या पता है जब परपेंडिकुलर होता है इनका डॉट प्रोडक्ट कितना 0। तो हमने क्या करा, a प्लस लैम्डा b की वैल्यू फाइंड की है। तो a रखा प्लस लैम्डा b, तो i वाले एक साथ करे, j वाले एक साथ करे, k वाले एक साथ करे। i का मल्टीपल 2, यहाँ पर माइनस की लैम्डा, ठीक है, एक साथ हो गए। j का मल्टीपल 2, यहाँ पर कितना भी 2 लैम्डा, जब b वाले में लैम्डा की मल्टीप्लाई करिए तो यह आ गया। और यहाँ लैम्डा इंटू के, यहाँ कितना भी k का 3 है, यहाँ पर कितना लैम्डा। a प्लस लैम्डा b डॉट c किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसने कहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंबवत है। अगर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। या कह सकते हैं थीटा कितना होता है उस कंडीशन में 90 डिग्री। तो हमने यहाँ लगाया i वाले i के साथ, यानी a प्लस लैम्डा b को c के साथ डॉट किया, तो i के r के साथ मल्टीप्लाई करा, j के साथ, k वाला इसमें है नहीं तो 0 हो गया। सोल्व करा, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, अवकल समीकरण को हल कीजिए। x माइनस वाई डी वाई माइनस, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पहचान करनी है कौन सा टाइप का इक्वेशन है। तो ये कौन सी है, समघातीय। जहां x और y की पावर सेम हो वो क्या होता है, समघातीय। क्योंकि इस कंडीशन में x वाला dx के साथ, y वाला dy के साथ नहीं जा रहा। तो हमने क्या करा है, कंडीशन होती है, ये मेथड होता है जब इस समघातीय अवकल समीकरण होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, y की जगह dx पुट करते हैं और dy अपॉन dx की जगह पुट करते हैं b प्लस x इंटू dv अपॉन dx। ये हमने यहाँ पुट किया, यहाँ पर सोल्व किया, रखने के बाद x से x कैंसिल हुआ, इस v को इधर लिया है, सोल्व किया। अब यहाँ तक हमारा आ चुका है 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी। वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, भी क्वेश्चन नहीं हुआ है कंप्लीट, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो कैसा करना है। अब हम क्या करेंगे, dv के साथ पहुंचाएंगे, तो ये इधर पहुंचेगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ आ गया dv और ये हो जाएगा dx अपॉन x। ठीक है जी, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा तो एलसीएम ब्रेक कर लो, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस b अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इसे अलग अलग ब्रेक कर लिया तो इसका हो गया log x, प्लस सी जोड़ सकते हैं, log c जोड़ सकते हैं, कोई भी जोड़ सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। अगर हम बात करें इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स v, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। अगर इसकी बात करें, अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं, 1 का 0 y स्क्वायर का 2b, यानी कितना आएगा 1 अपॉन 2 dt। ये इस तरह कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, इसे t मान करके। अगर इसे हम t मान लें तो 1 अपॉन t का log t, तो कितना आएगा, ये सेम ऐसे रहेगा, tan इनवर्स v 1 अपॉन 2 log t। log t, t मतलब ये माना है 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया log x प्लस के c। अब v की वैल्यू रिटर्न करेंगे, v किसके इक्वल होगा, अगर यहां से देखा जाए y अपॉन x, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस v का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c। ये आंसर हमारा फाइनल होगा। ठीक है जी, 2 में आ सकता है, 5 में आ सकता है, उसकी मर्जी है क्या नंबर में क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, अवकल समीकरण को हल कीजिए, ये क्वेश्चन हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 था ये। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिमाइंड कर सकते हो, देख सकते हो क्या है। बाकी मैं सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप वहां से भी अपना खोल करके बाद में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप जितना दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, 5 नंबर में है ये क्वेश्चन आपका कट है 5 का क्या पार्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन थे, अब नहीं है। क्या का पार्ट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और प्रूफ करवा रहा है एफ एक्स का होल क्यूब इक्वल होगा एफ एक्स का क्यूब प्लस 3f1 अपॉन एक्स। थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया, ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये गिवन है। ठीक है, बच्चे इसमें देखकर घबरा गया, क्वेश्चन में क्या था, आसान क्वेश्चन था, क्या कह रहा है देखो, एफ एक्स इक्वल टू, है ना, देखो 5th का ये हमारा 6 पार्ट है। वीडियो को इसलिए भी दिया था, पिछले वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो क्या है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स क्यूब भी हमें प्रूफ करना है इक्वल होगा। हमने क्या करा, एलएचएस लिया एफ एक्स का होल क्यूब,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, सिंपल फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसा हम 9th क्लास में पढ़ते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, सोल क्यूब कर लिया, आंसर इतना आ गया। अब लिया आरएचएस एफ एक्स क्यूब प्लस इतना हमें लिखना है, तो हमने क्या करा, एफ एक्स क्यूब की वैल्यू, इसका मतलब है जहां पर एक्स है वहां एक्स क्यूब रख दो, जैसे यहाँ एक्स क्यूब रखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये सिंपल हमारा आ गया। अब वन अपॉन एक्स का मतलब क्या, जहां एक्स है वहां वन अपॉन एक्स रख दो इस वाले फंक्शन में, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की जगह रखना है वन अपॉन एक्स, तो करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या हो गया आरएचएस, इसकी वैल्यू कितनी आई, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, 3 ऐसी रखा, इसकी वैल्यू कितनी आई, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो इक्वेशन 1 2 तो क्या हो, दोनों इक्वल आ गई, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 5th का ख में क्या है देखेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह अवकल हमें निकालना है, अवकल गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे देखो क्वेश्चन 5th का हमारा यह है, किस तरह हमने किया है, वीडियो को पॉज इसलिए कर रहे हैं जिससे भाई टाइम ज्यादा ना लगे और क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, वरना काफी बड़ी वीडियो जाती है, अपलोड करने वाली प्रॉब्लम आती है, सेंड नहीं हो पाती। तो हमने क्या करा, जब इस तरह कहेगा इसके सापेक्ष अवकलन करो, तो एक को पी क्यू मान लेंगे, हमने इसे पी मान लिया, और इसका अवकलन कैसे करेंगे, अगर सिंपल भी लगा था तो हमने एक्स को tan a मान लिया, चाहे समाकलन पूछते जब भी ऐसे करते थोड़ा सिंप्लीफाई, एक्स को tan a माना तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है tan 2a का, tan से tan इनवर्स खत्म, कितना आ गया 2a यानी 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन करेंगे तो 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। ऐसे हमने किसे क्यू मान के करा, यहाँ भी tan लेट किया, अब 2 करा tan और कुछ नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं हमारे बेसिक जो 11वीं क्लास में होते हैं, ये फॉर्मूले हमारे याद हो, आइडेंटिटी याद हो तो आसानी से पता लगेगा फॉर्मूला किसका बन रहा है। तो ये फॉर्मूला बना cos 2a का, ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2a का, तो इतना आ गया 2a और इक्वल रिटर्न करेंगे तो 2 tan इनवर्स x, तो dq अपॉन dx 2 into 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों आ गया। अब सापेक्ष पूछता है तो हमेशा याद रखेंगे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 1 को 2 से डिवाइड करा कट के आंसर आ गया 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्जेक्शन में दे रखे हैं, जैसे अगर बात करें इस वाले पार्ट में 5th का घ, ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ब अभिलंब का समीकरण याद करो, ये भी हमारा कट है इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन है इन अच्छे से करके देखेंगे और जो भी डाउट है आप पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाइए।